हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई बीएल डार्क ब्लू किस के एपिसोड 12 यानी लास्ट एपिसोड का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। पीत अपने फेसबुक पर लाइव आता है। पीत कहता है, मैं इस मैटर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ। न्यूज़ में जो ट्यूटर है वो मेरा फ्रेंड है। आप लोग पहले इस वॉइस क्लिप को सुन लीजिए, फिर फैसला कीजिएगा कौन सही है और कौन गलत। आगे पीत और नॉन की उस दिन की बातचीत की क्लिप बजती है जिस दिन नॉन काओ के घर गया था। ये देखकर सैंडी जून को कहती है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि नॉन बुरा है। जून कहता है, मुझे ये थोड़ी ना पता था, मुझे तो लगा था कि वो अच्छा इंसान है। उस दिन पीत के हाथ में जो डॉल थी, गलती से पीत से उसका रिकॉर्ड बटन दब गया था जिससे उसकी और नॉन की बातचीत रिकॉर्ड हो गई थी। पीत कहता है, अब आप फैसला कर सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आपका एक कमेंट भी किसी की जान ले सकता है। काओ नॉन के फादर को कहता है, अब तो मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ना। नॉन के फादर नॉन को लेके जाने लगते हैं तो काओ की माँ नॉन को कहती है, तुम्हें जो भी कहना है तुम अपने फादर से ज़रूर कहना। नॉन के फादर कहते हैं, मैं अपने बेटे को अच्छे से संभाल लूँगा, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। काओ की माँ कहती है, मुझे पता है, पर फादर होने के नाते आपको अपने बेटे को सही और गलत का फ़र्क ज़रूर सिखाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास इतना भी वक्त नहीं है तो कम से कम आप उसके लिए एक एग्जाम्पल बनिए। नॉन के फादर नॉन को लेकर चले जाते हैं। काओ की माँ काओ को कहती है, तुम नॉन से ज़्यादा गुस्सा मत होना, उसे उसकी गलती की सज़ा मिल गई है। काओ कहता है, आप कुछ ज़्यादा ही अच्छी हैं इसलिए ऐसा कह रही हैं। काओ कहता है, कि आपको फायर होने का डर नहीं है। काओ की माँ कहती है, ऐसे बॉस के जॉब छोड़ने से मुझे कोई दुख नहीं होगा। काओ अपनी माँ की तारीफ करता है तो काओ की माँ कहती है, मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई और है। काओ पहले कंफ्यूज हो जाता है तो काओ की माँ उसे ठीक से सोचने को कहती है। तभी पीत को याद करके काओ अपनी माँ को बाय बोलकर पीत से मिलने उसके घर जाता है। पीत के फादर कहते हैं कि पीत घर में नहीं है। काओ पूछता है कि वो कहाँ है। पीत के फादर कहते हैं, पीत ने मुझे तुम्हें कुछ भी कहने से मना किया है। काओ दुखी हो जाता है। पीत के फादर अपने मोबाइल में कुछ टाइप करके काओ को दिखाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा है। काओ थैंक्स कहकर पीत से मिलने पूल में आ जाता है। पीत काओ को देखकर दूसरी तरफ स्विम करने लगता है। काओ पीत को सॉरी कह के आई लव यू कहता है। पीत उसे उसकी बात रिपीट करने को कहता है। काओ कहता है, तुमने मेरी बात सुन तो ली है। पीत कहता है, मैंने कुछ भी नहीं सुना। तो काओ अपनी शर्ट खोलकर पूल में कूद जाता है। काओ पीत को आई लव यू कह के उसके क्लोज आने लगता है तो पीत कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि सीसीटीवी कैमरा में सब रिकॉर्ड हो जाएगा। काओ कहता है, जब तुम लाइव करते वक्त एम्बेरस नहीं थे तो मैं भी अब एम्बेरस नहीं होऊंगा। ये कहकर काओ पीत को किस करता है। मॉर्क सन के कैफ़े में वापस काम करने लगता है। सन उसे एप्रन पहनाता है जिस पर मॉर्क लिखा होता है। मॉर्क एप्रन पर अपना नाम देखकर पूछता है, आप श्योर कैसे थे कि मैं यहाँ पे वापस ज़रूर आऊँगा। सन कहता है, अगर तुम वापस नहीं आते तो मुझे बस किसी और मॉर्क को ढूंढना होता। मॉर्क का चेहरा देखकर सन कहता है, पर कोई भी दूसरा मॉर्क तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता है। रेन दोनों को देखकर चिढ़ाने लगता है। तभी मनाओ आकर मॉर्क को कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मॉर्क मनाओ के साथ बाहर आ जाता है। सन रेन से पूछता है, मनाओ को मॉर्क से क्या बात करनी है। रेन कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता है। मनाओ मॉर्क को कहती है, अगर मुझे पता होता कि वो इंसान ये है तो मैं आपको पूरा सपोर्ट करती। मॉर्क कंफ्यूज हो जाता है तो मनाओ मॉर्क के क्लोज आती है। ये देखकर सन रेन को पूछता है, तुम्हारी मनाओ मेरे मॉर्क के साथ क्या कर रही है। मनाओ मॉर्क से पूछती है, क्या आप सन को लाइक करते हैं। मॉर्क पूछता है, तुम्हें ये किसने कहा। मनाओ रेन का नाम लेती है। मॉर्क रेन के पीछे पड़ जाता है। सब लोग मस्ती मजाक करने लगते हैं। पीत और काओ अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहे होते हैं। पीत के फादर पीत को कहते हैं, तुम्हारी क्लिप वायरल हो गई है तो कल लोग ज़रूर हमसे सवाल करेंगे। पीत सॉरी कहकर कहता है कि आप उन लोगों से कह देना कि वो आपका बेटा नहीं बल्कि उसके जैसा दिखने वाला कोई और है। काओ के पूछने पर पीत के फादर कहते हैं, मैं कहूँगा कि ये मेरा बेटा ही है। पीत के फादर कहते हैं, तुम दोनों की तरह हम पेरेंट्स को भी ये सोचना होगा कि हम अपने फ्रेंड्स को क्या कहेंगे, लेकिन हम लोगों को तो सच ही बताना है ना, तो सच बताने में किस बात का डर। काओ की माँ पीत के फादर को काओ का ध्यान रखने के लिए थैंक्स कहती है। पीत के फादर कहते हैं, ये उनकी लाइफ है तो वो अपनी खुशी से कुछ भी चुन सकते हैं। सब बातें करने लगते हैं। पीत काओ की माँ को उन्हें समझने के लिए थैंक्स कहता है। काओ की माँ कहती है, मेरे बेटे की खुशी मैं क्यों नहीं समझूंगी। काओ पीत के फादर को उसे इंटर्नशिप दिलवाने में हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है।
काओ कहता है अंत में आपकी मदद की ज़रूरत पीत की जगह मुझे पड़ गई। सब मस्ती मजाक करने लगते हैं। मॉर्ग सफाई करके घर जाने वाला होता है तो सन उसे रोक कर कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड है, पर उसके लिए तुम्हें आज रात यहीं रुकना होगा। मॉर्ग कहता है मुझे आपका रिवॉर्ड नहीं चाहिए। सन मॉर्ग को रोकने के लिए कहता है कि मुझे नई कॉफ़ी की रेसिपी के बारे में सोचना है और तुम्हारे पास अच्छे आइडियाज़ होते हैं, तो आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ। मॉर्ग कुछ देर सोचकर मान जाता है और कहता है कि मैं सोऊंगा तो रेन के रूम में ही। रेन मॉर्ग को कहता है पहले तो तुम सन की बात बिल्कुल नहीं मानते थे, पर अब उनकी सारी बात मानते हो। मॉर्ग कहता है ऐसा कुछ नहीं है। रेन मनाओ को मैसेज करता है और कहता है कि मैं मॉर्ग के साथ हूँ। ये देखकर मॉर्ग कहता है तुम फिर से मेरी गॉसिप कर रहे हो। रेन कहता है मैंने मनाओ को सब सिर्फ इसीलिए बताया है ताकि तुम्हें बताना ना पड़े। मॉर्ग कहता है ये मेरी लाइफ है, किसको क्या बताना है और क्या नहीं इसका फैसला मैं करना चाहता हूँ। रेन मॉर्ग को सॉरी कहता है। सन भी रेन के रूम में सोने आ जाता है। रेन मना करता है और मॉर्ग को सन के रूम में जाने को कहता है। मॉर्ग मना कर देता है तो रेन उसे जाने को कहता है, तो सन कहता है ये मेरा घर है और इसका रेंट भी मैं पे करता हूँ, तो मैं जहाँ चाहूँ वहाँ सो सकता हूँ। रेन कहता है लेकिन ये बेड मेरा है और ये काफ़ी पुराना है, तो इस पे 3 लोग नहीं सो पाएंगे क्योंकि ये टूट जाएगा। सन कहता है तो तुम मेरे रूम में जाके सो जाओ। रेन मना करके कहता है मैं आप दोनों को अकेले यहाँ नहीं सोने दूंगा वरना मेरा बेड टूट जाएगा। तीनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। काओ पीत को कहता है आज हमारी इंटर्नशिप का पहला दिन है और तुमने कल रात भी मुझे नहीं छोड़ा। पीत कहता है हम अभी यंग हैं। काओ कहता है लगता है मुझे तुम्हें रिहैब में ले जाना होगा। पीत कहता है फिर तो तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा वहाँ पे। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। पीत काओ को कहता है तुम पहले दिन ही दूसरों को अपना नंबर मत देने लगना। काओ मजाक में कहता है क्या मैं लाइन आईडी दे सकता हूँ। पीत कहता है तुमने अभी तक सबक नहीं सीखा है क्या। काओ कहता है मैंने सबक सीख लिया है। पीत काओ को अपने साथ कब भी ले जाने को कहता है। काओ कहता है तुम्हारी पोजेसिवनेस देखकर मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम एक दिन मेरे लिए पोजेसिव होना छोड़ ना दो। पीत स्माइल करके कहता है ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि इस दुनिया में तुम सिर्फ एक ही हो। पीत काओ को किस करने के लिए क्लोज आता है। तभी पीत के फादर दरवाजे पर नॉक करके उन्हें जल्दी से रेडी होने को कहते हैं। दोनों रेडी होकर नीचे आ जाते हैं। पीत के फादर पूछते हैं क्या तुम इंटर्नशिप के लिए रेडी हो। पीत हाँ कहकर इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन देता है। पीत के फादर कहते हैं क्या तुम पूरा दिन यही बोलने वाले हो। पीत कहता है आप मुझ पर यकीन रखिए मैं बेस्ट इंटर्न अवार्ड ज़रूर जीतूंगा। जाते वक्त पीत अपने फादर को कहता है आप काओ का ध्यान रखिएगा और किसी को भी इससे फ्लर्ट मत करने दीजिएगा। पीत के फादर कहते हैं इसकी गारंटी तो मैं नहीं दे सकता। काओ पीत के फादर के साथ चला जाता है। पीत को अपनी कार में डॉल मिलती है जिसमें काओ ने उसे गुड लक विश करने के लिए ऑडियो रिकॉर्ड किया होता है। ऑडियो सुनकर पीत स्माइल करता है। पीत और काओ अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहे होते हैं। दोनों को स्वीटली बिहेव करता देख जून और थड़ा उन्हें चिढ़ाने लगते हैं। तो पीत कहता है मैंने इतने लंबे वक्त से अपना रिलेशनशिप सीक्रेट रखा था, तो तुम लोग मेरी फीलिंग्स को समझो। जून काओ से पूछता है तुम्हारे फादर इन लॉ की कंपनी में तुम्हारा फर्स्ट डे कैसा था। काओ कहता है वो अभी मेरे फादर इन लॉ नहीं बल्कि मेरे फ़ैन के फादर हैं। ये सुनकर सैंडी कहती है कि मैं खुश हूँ कि तुम दोनों अब खुलकर एक दूसरे को फ़ैन कह सकते हो। पीत कहता है मैं तो ये कब से कहना चाहता था, पर काओ ही मुझे रोक देता था। थड़ा कहता है तो क्या इसीलिए तुमने लाइव जाकर कन्फेस किया। पीत कहता है मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था। अब स्टोरी पास्ट में आती है। पीत अपना लाइफ ख़त्म करने वाला होता है, पर तभी डॉल में रिकॉर्ड किया हुआ पीत का कन्फेशन बच जाता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। सैंडी कहती है उस लाइव के बाद से पीत का हैशटैग ट्रेंड होने लगा है। अब मुझे तुम दोनों को जब भी ढूंढना होगा मैं सिर्फ हैशटैग चेक कर सकती हूँ। सब मस्ती मजाक करने लगते हैं। रेन मनाओ को पिक करने आता है। काओ को देखकर पीत कहता है आज तुम कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। काओ कहता है क्या ये अच्छा नहीं है। पीत मना करके कहता है मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुमसे फ्लर्ट करे। काओ कहता है तुम्हारा डॉग जैसा फेस देखकर किसकी हिम्मत होगी। पीत कहता है मैं एक पोजेसिव डॉग हूँ, मुझे तुम्हें नेक पर और बाइट्स देने चाहिए थे ताकि सबको पता चल सके कि तुम किसी और के हो। काओ कहता है मैं बार बार तुम्हें मुझ पर अटैक नहीं करने दूंगा। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। मनाओ को रेन के साथ आता देख मनाओ की फ्रेंड मनाओ को चिढ़ाने लगती है। सन रेन को उसकी हेल्प करने को कहता है, तो रेन कहता है मुझे मनाओ के लिए ड्रिंक बनाना है, तो आप सब खुद ही हैंडल कर लीजिए। सन कहता है जब से तुम डेट करने लगे हो तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है। रेन कहता है मॉर्ग कहाँ है, वो आपकी हेल्प क्यों नहीं कर रहा है। सन कहता है आज उसका बर्थडे है तो तुम आज उसे परेशान मत करो। रेन कहता है आप उसे परेशान नहीं करना चाहते या फिर आप उससे डरते हैं। सन कहता है ऐसा कुछ नहीं है। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं।
मॉर्क बाहर गेम खेल रहा होता है। बाहर एक और लड़की गेम खेल रही होती है। वो लड़की मॉर्क से पूछती है, क्या आप ही मॉर्क हैं जिसका बर्थडे है? मॉर्क हाँ कहकर उसका नाम पूछता है तो वो लड़की कहती है, मैं मनाओ की फ्रेंड नमवान हूँ। मॉर्क कहता है, तुम अभी भी पोकेमॉन गो खेलती हो? अब तो बहुत लोगों ने इसे खेलना छोड़ दिया है। मॉर्क और नमवान गेम के बारे में बातें करने लगते हैं। दोनों गेम में पोकेमॉन पकड़ने कहीं जा रहे होते हैं। तभी सन आकर कहता है, आज तुम्हारा बर्थडे है तो तुम कहीं नहीं जा सकते। मॉर्क कहता है, अभी तो सब लोग आए भी नहीं हैं। दोनों नोक-झोंक करने लगते हैं। तो मॉर्क कहता है, आप मेरे फादर थोड़ी ना हो जो आप मुझे रोक रहे हो। सन कहता है, मैं तुम्हारा फादर नहीं पर फैन तो हूँ। ये सुनकर नमवान कहती है, मुझे लगता है आप लोगों को पहले अपनी फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेनी चाहिए। मैं अकेले ही पोकेमॉन पकड़ने चली जाऊंगी। ये कहकर नमवान चली जाती है। मॉर्क सन को कहता है, मैंने आपको हाँ कब कही? सन कहता है, तो तुम अभी कह दो ना। तुम्हारा बर्थडे और हमारी एनिवर्सरी एक ही दिन हो जाएंगे तो तुम्हें याद रखने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों नोक-झोंक कर रहे होते हैं तभी पीत और काव आ जाते हैं। पीत कहता है, जो कपल लड़ते हैं वही ज़्यादा प्यार करते हैं। काव मॉर्क को डॉल गिफ्ट देता है। मॉर्क कहता है, स्टॉक में जो बचा था तुम वही लेकर आ गए। चारों मस्ती मजाक करने लगते हैं। काव कहता है, ये डॉल हमने आप लोगों के लिए बचा कर रखी है। आप दोनों ही फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में बुरे हो तो आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो। रेन और मनाओ मॉर्क के लिए केक लाते हैं। सब सेलिब्रेट करने लगते हैं। रेन मॉर्क को हेलमेट गिफ्ट करता है। मॉर्क कहता है, मेरे पास तो ये ऑलरेडी है। रेन कहता है, ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि सन के लिए है जब वो तुम्हारी बाइक के पीछे बैठेंगे। सन मॉर्क को 2 बॉक्स गिफ्ट करता है और कहता है, एक बॉक्स मेरे फ़ैन मॉर्क के लिए है और एक उस मॉर्क के लिए है जो मेरा फ़ैन नहीं है, तो तुम एक बॉक्स चुन लो। मॉर्क कहता है, मैं चुनूंगा नहीं बल्कि दोनों ही बॉक्स लूंगा। सन कहता है, अगर तुम दोनों लेना चाहते हो तो तुम्हें बॉक्सेस अभी ही खोलने होंगे। मॉर्क दोनों बॉक्सेस खोल लेता है। दोनों ही बॉक्सेस में टी शर्ट होते हैं। एक में लिखा होता है बरिस्ता और एक में लिखा होता है बरिस्ताज फैन। सब उन्हें टी शर्ट पहनने को कहते हैं। सन कहता है, अगर तुमने ये टी शर्ट पहन लिया है इसका मतलब हम डेट कर रहे हैं। मॉर्क हाँ कह के कहता है कि अब हम फ़ैन हैं। सब लोग चीयर करते हैं। दोनों टी शर्ट पहन लेते हैं। रात में सन मॉर्क से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? मॉर्क कहता है, मैं इतना ज़्यादा भी ड्रंक नहीं हूँ। सन कहता है, मुझे उस दिन की याद आ रही है जब हम क्लब में मिले थे, तब भी तुम इसी तरह से ड्रंक थे। मॉर्क कहता है, उस वक्त मैं आपको बहुत हेट करता था और अब हमें देखिए, अब हम डेट कर रहे हैं। सन स्माइल करता है। मॉर्क डेकोरेशन देखकर कहता है, क्या कल हम ओपनिंग से पहले सफाई कर पाएंगे? सन कहता है, हम कल कैफ़े बंद कर लेंगे। मॉर्क कहता है, कल तो हमारा प्रमोशन डे है, अगर हमने कैफ़े बंद कर लिया तो हमारे कस्टमर जा सकते हैं। सन कहता है, तो क्या हुआ? अगर मेरे कुछ कस्टमर जाते भी हैं फिर भी मुझे फ़ैन तो मिल गया ना। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। सन मॉर्क को अपने रूम में सोने को कहता है पर मॉर्क मना करता है। मॉर्क कहता है कि मैं रेन के रूम में सोऊंगा। दोनों नोक-झोंक करने लगते हैं। रेन मनाओ से बात कर रहा होता है। रेन बाय बोलकर कॉल कट कर देता है। तभी मॉर्क आकर रेन को कहता है, तुम अपने भाई को कह दो कि मैं उसके रूम में नहीं सोऊंगा। तभी सन आकर कहता है, अगर तुम मेरे रूम में नहीं सोओगे तो मैं भी यहीं पे आके सो जाऊंगा। ये कहकर सन भी वहाँ पे लेट जाता है। तीनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। काव फिर से ट्यूटरिंग स्कूल में पढ़ाने लगता है। टीचर काव की तारीफ करती है और कहती है, मैं तुम्हारी एक और क्लास करवाना चाहती हूँ, क्या तुम फ्री हो? काव मान जाता है। ये देखकर पीत कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो गए हो, तुम हर वक्त पढ़ाते रहते हो, तुम्हें मेरे लिए भी तो वक्त निकालना चाहिए। काव कहता है, मैं अपना शेड्यूल देखकर बताता हूँ। काव मोबाइल देखकर कहता है, मेरा शेड्यूल तो फुल है और मुझे एक स्टूडेंट के लिए भी वक्त निकालना है। पीत का फेस देखकर काव कहता है, उस स्टूडेंट का नाम पीत है। पीत स्माइल करके कहता है, मुझे भूख लगी है तो तुम जल्दी चलो। तभी काव अंदर जाकर अपना कप लेकर आता है और कहता है, इस बार मैं इसे लेना भूला नहीं हूँ। पीत कहता है, मुझे तो लगा था कि फिर से तुम्हारा कोई स्टूडेंट इसे लाकर देगा। काव कहता है, अगर ऐसा होगा तो तुम ही डर जाओगे। पीत कहता है, मैं क्यों डरूंगा, कोई लाकर तो दिखाए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। काव कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि पूरे देश को हमारे बारे में पता है। पीत कहता है, ये तो और अच्छी बात है, कोई तुमसे फ्लर्ट नहीं करेगा। दोनों मस्ती मजाक करके जाने लगते हैं और यहीं पे एपिसोड और सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।